नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट यानी प्रॉपर्टी को सुरक्षित रख सकता है। जरा सोचिए, आपने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर एक प्लॉट या घर खरीदा, पटवारी के रिकॉर्ड में आपका नाम आ गया, जमाबंदी हो गई, म्यूटेशन हो गया। अब आप सोचते बस हो गया, अब ये प्रॉपर्टी हमारी है। लेकिन अचानक 10 साल बाद कोई आता है और कहता है ये मेरी है, मेरे पास रजिस्टर्ड सेल डीड है, और कोर्ट उसकी बात मान लेता है। आपका सब कुछ गया, लाखों करोड़ों का नुकसान। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है दोस्तों, ये रोज हो रहा भारत के रियल एस्टेट मार्केट का खेल है। नमस्कार, मैं हूं राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। तो चलिए इस पूरे मामले को डिटेल में समझते हैं। रेवेन्यू एंट्रीज बनाम टाइटल राइट्स का फर्क क्या है, यानी जमाबंदी, म्यूटेशन, पटवारी का रिकॉर्ड बनाम असली ऑनरशिप जो रजिस्ट्री सेल डीड से आती है। हम देखेंगे कोर्ट्स ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के लैंडमार्क जजमेंट, रियल लाइफ फ्रॉड केसेस, एक्सपर्ट्स और प्रॉपर्टी लॉयर्स की राय, और सबसे जरूरी आप कैसे खुद को बचा सकते हैं। तो चाय उठा लीजिए, पेन पेपर ले लीजिए और लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिए। और हाँ, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बेसिक फर्क। दोस्तों, भारत में प्रॉपर्टी का ऑनरशिप 2 लेयर में चलता है। एक है लीगल टाइटल, ये आता है रजिस्टर्ड सेल डीड से। ये वो डॉक्यूमेंट है जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1982 और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत रजिस्टर्ड होता है। इसमें सेलर और बायर के सिग्नेचर, विटनेस, रजिस्ट्रार की सील, रजिस्ट्रेशन नंबर, सब कुछ परमानेंट रिकॉर्ड होता है। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोर्ट में ये टाइटल का प्रूफ है। दूसरा है रेवेन्यू रिकॉर्ड, यानी जमाबंदी, खाता, खतौनी, म्यूटेशन। ये पटवारी या तहसीलदार रखते हैं। इसका मकसद सिर्फ फिक्सल है, यानी टैक्स कौन भरेगा। सरकार को पता है कि लैंड रेवेन्यू या प्रॉपर्टी टैक्स किससे वसूला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है ये एंट्रीज ऑनरशिप नहीं देती, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव है टैक्स के लिए। अब आते हैं कोर्ट्स की बात पर। हाल ही में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक जजमेंट में साफ कहा कि रेवेन्यू एंट्रीज फिक्सल पर्पज के लिए है, टाइटल का प्रूफ नहीं। सिर्फ नाम जमाबंदी में होना कोई ऑनरशिप नहीं देता। ये बात सुप्रीम कोर्ट 25 से 30 साल पहले कह रहा है। मशहूर केस सूरज लैंप एंड इंडस्ट्रीज बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से टाइटल ट्रांसफर नहीं होता। लेकिन रेवेन्यू पर और क्लियर बलवंत सिंह बनाम दौलत सिंह 1997 और सूरज भान बनाम फाइनेंशियल कमिश्नर 2007 में कहा गया है कि म्यूटेशन एंट्री टाइटल क्रिएट नहीं करती, ये सिर्फ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के लिए है। 2023 में भी सुप्रीम कोर्ट ने रिपीट किया कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स टाइटल के डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और 2025 में बिहार के एक केस में सुप्रीम कोर्ट के एक स्टेट रूल को स्ट्राइक डाउन किया जो म्यूटेशन को रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी बना रहा था। कोर्ट ने कहा रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स का है, टाइटल का नहीं। म्यूटेशन को जबरन जोड़ना गलत है। अब रियल लाइफ स्टोरी सुनिए जो आपकी आंखें खोल देगी। गुरुग्राम, नोएडा, बेंगलुरु, मुंबई, हर जगह केसेस हैं जहां सेलर ने पुरानी जमाबंदी दिखाकर प्रॉपर्टी बेच दी, बायर ने म्यूटेशन करवा लिया, लेकिन असली ऑनरशिप जिसके पास पुरानी रजिस्टर्ड डीड थी, कोर्ट गया, कोर्ट ने रेवेन्यू रिकॉर्ड इग्नोर कर दिया और डीड वाले को प्रॉपर्टी दे दी। बायर का सब चला गया। बिहार में तो एक केस आया जहां डेड व्यक्ति को अलाइव दिखाकर फ्रॉड ट्रांसफर किया गया। ऐसे हजारों केसेस पेंडिंग है कोर्ट्स में, क्योंकि लोग म्यूटेशन को ही सब कुछ मान लेते हैं। अब सवाल है एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। प्रॉपर्टी लॉयर्स बार बार कहते हैं कि म्यूटेशन सिर्फ सपोर्टिंग है, प्राइमरी नहीं। एक लॉयर का कहना है कि बायर्स अक्सर जमाबंदी देखकर खुश हो जाते हैं लेकिन टाइटल सर्च नहीं करवाते। ये गलती लाखों का नुकसान करवाती है। दूसरे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बैंक्स भी अब क्लियर टाइटल चाहते हैं, सिर्फ म्यूटेशन पर लोन नहीं मिलता अगर डीड चेन क्लियर ना हो। दोस्तों, आंकड़े देखिए, भारत में 66% सिविल केसेस लैंड डिस्प्यूट के हैं, ज्यादातर इसलिए क्योंकि रेवेन्यू और रजिस्टर्ड रिकॉर्ड्स में मिसमैच है। फ्रॉड केसेस में डबल सेलिंग कॉमन है, एक ही प्लॉट 2 लोगों को बेच दिया, क्योंकि म्यूटेशन आसानी से चेंज हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, आप क्या करें अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो ये 3 चीजें नॉन निगोशिएबल है। पहला, रजिस्टर्ड सेल डीड, ओरिजिनल मांगिए, रजिस्ट्री ऑफिस में वेरीफाई कीजिए, चेन ऑफ टाइटल चेक कीजिए पिछले 30 साल का। दूसरा, टाइटल सर्च रिपोर्ट, एक अच्छे प्रॉपर्टी लॉयर से टाइटल सर्च रिपोर्ट कराइए। ये 5 से 10 हज़ार में हो जाती है लेकिन करोड़ों बचाती है। ये बताएगी कोई डिस्प्यूट तो नहीं, चेन क्लियर है या नहीं।
तीसरा, एनकैम्बरेंस सर्टिफिकेट यानी ईसी, पिछले 13 से 30 साल का। यह बताएगा प्रॉपर्टी पर कोई लोन, क्लेम या मॉर्गेज तो नहीं है। म्यूटेशन, हाँ करवाइए, लेकिन सेकेंडरी के तौर पर टैक्स या एडमिन के लिए जरूरी है, लेकिन प्रोटेक्शन नहीं देता। अगर सेलर कहे बस म्यूटेशन है, डीड पुरानी है, तो भागिए वहां से। वो या तो अनजान है या कुछ छिपा रहा है। दोस्तों, प्रॉपर्टी ईंट गारे की नहीं, आपका फ्यूचर है, आपके बच्चों की सिक्योरिटी है। एक पेन की स्ट्रोक से चेंज होने वाली पटवारी रिकॉर्ड पर भरोसा मत कीजिए। लॉ पर कीजिए, रजिस्टर्ड डीड पर कीजिए, प्रोफेशनल टाइटल सर्च कीजिए। यह हकीकत है जो बिल्डर्स और कुछ अनएथिकल लोग आपसे छिपाते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी स्टोरी ज़रूर बताइए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार।